मैं आप लोगों को साइंस में एक ऐसा टॉपिक्स बताने वाला हूं जो हर एक कंपटीशन यानी वनडे एग्जाम में लगभग पूछना तो तय ही है, जो पेपर कराने वाली कंपनी है उनके द्वारा। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है कि विटामिन से संबंधित जितने भी रोग हैं, यानी कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पूरा मैं डिटेल से समझाऊंगा, विटामिन ए से लेकर के विटामिन के तक। तो चलिए एक एक विटामिन को देखते हैं कि आखिर में किस विटामिन से कौन सी रोग होती है कमी होने के कारण। देखिए, पहला है विटामिन ए। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो पहला यही होगा रतौंधी। रतौंधी का मतलब ये होता है कि रात के समय आपको सही से दिखाई नहीं देगा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्लियर, याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, या आपके आंखों के अंदर सूखापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंखों का सूखापन। यानी सूखापन का मतलब क्या होता है कि आंख के अंदर जो आप देख रहे हो कि लिक्विड जैसा चमक रहा है, वो लिक्विड धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस लिक्विड के कारण ही हमें अच्छे से कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। क्लियर, तो दो बातें याद रखनी है कि विटामिन ए से अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर रतौंधी हो जाएगा, या कह लीजिए कि आंखों का सूखापन, यानी आंखों के अंदर जो लिक्विड है, जलीय द्रव है, वो खत्म होने लगेगा, जिसके कारण आंख में सूखने लगेगा, यानी आंखों के अंदर सूजन टाइप्स का हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है विटामिन बी। देखिए, विटामिन बी में एक नहीं बल्कि 12 विटामिन इसमें भरी पड़ी है, इसलिए इस विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। याद रखिएगा, पूछ लिया जाए कि कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा कि विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। अगर आपके अंदर बी की कमी हो जाती है तो समझिए बहुत सारे रोग से आप ग्रसित हो जाओगे। इसलिए हमेशा कॉम्प्लेक्स विटामिन बी की कमी नहीं होने देना चाहिए। या तो आपके अंदर कमी है तो डॉक्टर कॉम्प्लेक्स विटामिन देता है, या आप खाने वाली जो वस्तुएं हैं जिनके अंदर विटामिन बी मिल सके वो आप खाइए। चलिए, तो देखिए विटामिन में बी में पहला B1, ये आता है बेरी रोग। कौन सा रोग है? बेरी रोग। देखिए बेरी क्या होता है? बेरी का मतलब होता है कि आपके मांसपेशियों में थकान आ जाएगा और सही से आप चल नहीं पाओगे, यानी बिल्कुल थकान महसूस होगी। दूसरा, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, सांसें फूलने लगेंगी। ये बहुत सारी बीमारियां जो है कि ये विटामिन बी लेकर के आता है। अगर इसमें कमी हो गया तो विटामिन बी की कमी हो गया तो समझिए कि बीमारियों का भंडारा हो गया। ठीक है, तो बेरी। उसके बाद B2 की कमी हो जाती है तो होठों का फटना। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो समझिए कि आपके होठ फटने लगेंगे। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। यानी कॉम्प्लेक्स विटामिन कितना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जब विटामिन लोगे तो उसके अंदर सब ये बी वाला विटामिन मिलेगा आपको। तीसरा आता है पेलाग्रा, B3 है ना। B3 क्या है? पेलाग्रा। एक्चुअली त्वचा पर ना स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाग निकलने लगते हैं, उसी रोग को बोलते हैं पेलाग्रा रोग। इसका मतलब कि विटामिन B3 की कमी से होता है। उसके बाद आता है विटामिन B6। विटामिन B6 जो है कि अगर ये कम हो जाए तो आपके शरीर के अंदर खून की कमी होने लगेगी। क्या होगी? खून की कमी होने लगेगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है विटामिन B12। क्या आता है? विटामिन B12। विटामिन B12 की अगर कमी होगी तो आपको थकान महसूस होगा, आपके शरीर में एनीमिया रोग हो जाएगी, है ना, यानी आयरन की कमी होने लगेगी धीरे धीरे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, याददाश्त कमजोर होने लगेगा। कोई चीज याद नहीं रहता है ना, अगर कोई चीज भूल जाते हो इसका मतलब कि B12 की कमी हो चुकी है। क्लियर, तो B12 को कमी को पूरा करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स विटामिन यानी बी का सभी जितना भी आता है 1, 2, 3, 6, 12 सब एक ही विटामिन मिलेगा, यानी बी में, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो उसकी आपको सेवन करना चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन सी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी क्या है कि मसूड़ों के अंदर से खून आना, मसूड़ जो है ना दांतों में। स्कर्वी रोग कहाँ होता है? दांतों में। तो ये दांतों के अंदर से खून आना या दांत हिलना, है ना, मसूड़ों से खून आना, वो स्कर्वी में आता है। क्या आता है? स्कर्वी में आता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। बता दूं, रिकेट्स को बोलते हैं सूखा रोग भी बोलते हैं, और ये छोटे बच्चों में होता है। किसमें होता है? छोटे बच्चों में होता है। उनकी हड्डियां जो है कि तिरछी होने लगती है, तो वो जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है, और विटामिन डी की कमी से होता है। इसलिए विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको धूप में समय बिताना चाहिए, ताकि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी जनरेट हो सके, बन सके। ठीक है, तो जब धूप में रहोगे तो ही विटामिन डी ज्यादा बनती है, इसलिए आप धूप में रहना चाहिए आपको। तो चलिए, विटामिन डी
से कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, वो भी छोटे बच्चों में। लेकिन बड़े बच्चे बोल रहे हैं, यानी जो बड़े होते हैं ना, एडल्ट होते हैं, उनके शरीर के अंदर हड्डियों में दर्द होता है, वो भी विटामिन डी की कमी से होता है। और जो उस दर्द को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। याद रखिएगा कि बड़े लोगों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गलती से मत बोलिएगा कि रिकेट्स होता है। रिकेट्स छोटे बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो है कि बड़े एडल्ट जो पर्सन होते हैं उनमें होता है, बड़े व्यक्तियों में होता है। ठीक है, कब? जब विटामिन डी की कमी होती है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, हड्डियों के अंदर दर्द हो जाएगा, जोड़ों पे दर्द होने लगता है, हड्डियों की जो जोड़ होते हैं उस समय जब बुजुर्ग होते हैं तो विटामिन डी की कमी होने लगती है, तो ऑस्टियोमलेशिया धीरे धीरे मतलब दर्द स्टार्ट हो जाता है हड्डियों में। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, मांसपेशियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है। मांसपेशियां क्या होती है? कमजोर हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रजनन क्षमता कमी हो जाती है। जो प्रजनन करने की क्षमता होती है ना, उसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन के। विटामिन के का जो क्या होता है, खून का थक्का न जमना। यानी विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो अगर आपको अंगुली कट जाएगा तो ब्लड जो है कि निकलता ही रहेगा, निकलता रहेगा, ब्लड रुक ही नहीं सकता है ना। यानी अगर आपका अंगुली कट जाए, हाथ कट जाए, कहीं कट जाए तो ब्लड निकलता ही रहेगा, यानी ब्लड कभी थक्का नहीं बनाएगा। क्योंकि थक्का बना लेता है ना तो ब्लड रुक जाता है, समझ रहे हो? क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जैसे ये उंगली कट गया तो इसके ऊपर अगर ब्लड थक्का बना लिया तो अंदर का ब्लड उससे बाहर नहीं आएगा। तो जब ये ई यानी के विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड थक्का बनाता ही नहीं है, जिसके कारण शरीर का ब्लड बाहर निकल जाता है। तो ये था विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जितने भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं या बड़े एग्जाम हो, उसमें छोटा सा प्रश्न ये पूछ ही लेता है और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।